हेलो स्टूडेंट। आज हमारे चैनल में केवीएस पीजीटी टीचर के एग्ज़ाम के लिए एक प्रिपरेशन करना चाहते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र। तो आप सभी को मेरे चैनल दीपेंदु मंडल में स्वागत है। और आप लोग किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए geographyWithDeep.blogspot.com में जा सकते हैं। तो जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा चैप्टर भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र। पहले हम लोग चले जाते हैं भूगोल के परिचय के बारे में कि भूगोल के परिचय कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ से हुआ। तो हम लोग इसके बारे में एक चर्चा करते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल एक प्रगतिशील विज्ञान है जिसका अध्ययन पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसके परिभाषाओं में फेरबदल होते रहे हैं। तो पहले पृथ्वी के उत्पत्ति के समय ही इसका प्रारंभ हुआ। उसके बाद इसका जो डेफिनेशन है उसका डेफिनेशन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। विभिन्न युगों में इसमें बहुत सारे डेफिनेशन के बदलाव आए हैं। तो प्रारंभिक में भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ था वो था गोल पृथ्वी। इसको गोल पृथ्वी माना जाता था। बाद में जियोग्राफी जो शब्द है वो एक अंग्रेजी शब्द है जो दो यूनानी शब्द जियो प्लस ग्राफी, जियो और ग्राफी, इन दोनों को मिला के इसका उत्पत्ति हुई है। तो इसका मतलब क्या है, जियो और ग्राफी इन दोनों को जोड़ के एक शब्द तैयार हुआ जिसका नाम है जियोग्राफी। तो जियो मीन्स क्या है, जियो मीन्स है पृथ्वी और ग्राफी मीन्स है लिखना या वर्णन करना। तो इसका मतलब हुआ कि जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना, यानी कि जियोग्राफी में पृथ्वी का वर्णन होता है। यानी कि पृथ्वी में जो कुछ भी है उसके बारे में हम लोग जियोग्राफी में वर्णन करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जीव हैं, जंतुएं हैं, रॉक्स है, मिनरल्स है, ह्यूमन्स है, इन सभी के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था, तो प्राचीन काल में यूनान और रोम के अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण भौगोलिक वर्णन को प्रस्तुत किए थे। तो इसमें से देखा गया कि ये जो शब्द है जियोग्राफी, इसका शब्द का प्रयोग फर्स्ट जो जिन्होंने किया था उनका नाम है एराटोस्थेनिस। एराटोस्थेनिस ने सबसे पहले जियोग्राफी का अर्थात भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए इन्हें मतलब एराटोस्थेनिस को भूगोल का जन्मदाता भी माना जाता है। तो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किसने भूगोल शब्द का प्रयोग पहले किया, तो आंसर होगा एराटोस्थेनिस। उसके बाद इस जियोग्राफी शब्द का, भूगोल शब्द का विस्तार हुआ है। उसके बाद स्ट्रैबो नामक भूगोलविद या भूगोलवेत्ता ने भूगोल को एक स्वतंत्र विषय माना था जिसका उद्देश्य था लोगों को इस विश्व के स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति तथा पृथ्वी पर देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना था। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्राबो के अनुसार पृथ्वी में जो भी स्थल हैं, जो भी महासागर, सागर, जलभाग जो भी है, जीव जंतु, वनस्पति जो कुछ भी है, उन सब का ज्ञान प्राप्त करना ही जियोग्राफी का प्रधान उद्देश्य था। उसके बाद जियोग्राफर टॉलेमी ने कहा कि भूगोल वो आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। तो टॉलेमी के अनुसार भूगोल वह
आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हिप्पोक्रेटस ने क्या कहा जियोग्राफी के बारे में। हिप्पोक्रेटस के अनुसार मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया गया था, जबकि एरिस्टोटल ने उनकी एक विख्यात पुस्तक था जिनका नाम था पॉलिटिक्स में राज्य के गठन पर भौगोलिक कारणों के प्रभावों को स्पष्ट किया था। तो इसमें एरिस्टोटल ने अपनी पॉलिटिक्स बुक में विभिन्न प्रकार के राज्यों के गठन पर भौगोलिक कारण का वर्णन उन्होंने किया था, जो कि जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब आते हैं इमानुएल कांट के अनुसार। इमानुएल कांट ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूगोल भूतल का अध्ययन है। यह भूतल के भिन्न भिन्न भागों में पाए जाने वाली भिन्नता की पृष्ठभूमि में की गई व्याख्या है। अर्थात कांट ने कहा कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूतल का अध्ययन है। यह भूतल भिन्न भिन्न भागों में पाए जाने वाली, अर्थात ये जो भूतल है वह पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, और इन विभिन्नता को हम लोग भूगोल में, जियोग्राफी में वर्णन करते हैं। इसके बाद प्रमुख जो चीज़ें हैं, जैसे कि एरिस्टोटल ने किया, सर्वप्रथम ग्रहण के कारणों की व्याख्या की। किसने? एरिस्टोटल ने। इब्न बतूता ने महत्वपूर्ण एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है यात्राएं। मार्को पोलो ने एशिया के विभिन्न भागों का वर्णन किया। कार्ल रिटर ने डाई एरकुंडे नामक पुस्तक को लिखा। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकते हैं कि डाई एरकुंडे नामक पुस्तक को किसने लिखा, मार्को पोलो किन किन भागों का वर्णन किया, यात्राएं नामक पुस्तक किसने लिखा, और किसने सर्वप्रथम ग्रहण के कारणों की व्याख्या की। तो आज हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का वर्णन किए। बाद में हम लोग और भी वीडियो लाएंगे जिसमें भूगोल की और भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो रहेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन जो है वो आप लोगों को बताएंगे। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके साथ ही हमारे जो चैनल blogspot.com है, geographyWithDeep.blogspot.com, इसको भी एक बार विजिट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।